एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका। लेट्स सी another टाइप। हमने अब तक डायरेक्ट मेथड देखा किस तरीके से हम मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके अब इसके अंदर हम एक मीन को अज्यूम करते हैं। ठीक है, इसको बेटर वे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, द डेली सेल ऑफ 1000 वेजिटेबल वेंडर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, कुछ हजार वेंडर्स का, वेजिटेबल वेंडर्स का जो डेली वेजेस है वो गिवन है इस टेबल के अंदर, जो कुछ इस तरह डेली सेल जो है वो उनका है, दिस इज डेली सेल एंड देन नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वेंडर्स, नंबर ऑफ वेंडर्स। ओके सो डेली सेल ऑफ 100 वेजिटेबल वेंडर्स का डेली सेल कुछ इस तरह 1000 से 15,000 टू 1500 कुछ 15 वेंडर्स का है एंड देन 1500 टू 2000 ये है कुछ 20 वेंडर्स का 2000 to 2500। This is daily wage of daily sale of 35 vendors और 2500 to 3000 है कुछ 30 वेंडर्स का डेली सेल। ओके अब हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द मीन ऑफ द सेल बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। ओके इसको हमें मीन फाइंड आउट करना है वाया अज्यूम्ड मीन। अब सबसे पहले हम एक टेबल बनाते हैं। ओके रेगुलर जैसे डेटा टेबल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे कि क्लास। ओके क्लास किस चीज की क्लास है होती है, वो डेली सेल की। ठीक है, ऑफ डेली सेल। अब क्लास कौन सा पार्ट होता है जिसके अंदर रेंज होती है, वो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां पे वो कौन सा कॉलम है, ये वाला, मतलब कि 1000 टू 1500, 1500 टू 2000, 2000 टू 2500 और फिर 2500 टू 3000। यही है हमारा क्लास। अब हमें क्लास मार्क निकालते हैं हम लोग, जिसे हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहां पर भी वो चीज हो सेम ही रहने वाली है कि क्लास मार्क इज गोइंग टू बी द सेम। क्लास मार्क जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xi से, वो कितना होता है, this plus this divided by 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, isn't it? अपर लिमिट क्या है 1500, लोअर लिमिट कितनी है 1000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि ये हो जाएगा 1250, ये हो जाएगा 1750, दिस वुड बी 2250 और ये हो जाएगा 2750। ये आ गया हमारे पास क्लास मार्क। ओके अब हमें हमारी नेक्स्ट टेबल होती है DI की, जिसे हम कहते हैं डीविएशन। ओके अब DI इसको हम कहते हैं डीविएशन और D बार इसे हम कहते हैं मीन डीविएशन। मीन डीविएशन। ओके अब DI के लिए हमें एक अज्यूम्ड मीन, यहां पे एक मीन अज्यूम करना पड़ता है। सो यहां पर हमने लिखते हैं अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू, अब अज्यूम्ड मीन कौन सा होता है, सबसे पहले अगर यहां पर ऑड नंबर है, यहां पर कितना है 1 2 3 4 4 है, ये तो इवन नंबर है। अगर ऑड होता तो ऑलवेज गो फॉर द मिडिल टर्म। ओके जब भी अगर ऑड हो, मानो कि यहां पर 5 एंट्रीज होती तो हम जो मिडिल टर्म है उसको लेते हैं। ठीक है, एज अज्यूम्ड मीन। इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मतलब कोई सेंट्रल पार्ट नहीं आने वाला है। सो मैं क्या करूंगा, मैं जो सेंट्रल पार्ट है उसमें जो बड़ा वाला है उसको मानूंगा मेरा अज्यूम्ड मीन। ओके इसमें कौन सा है, फर्स्ट सेकंड, ये दोनों मेरे मिडिल पार्ट्स है, उसमें जो बड़ा वाला है दैट इज गोइंग टू बी माय अज्यूम्ड मीन। सो लेट अज्यूम्ड मीन बी, अज्यूम्ड मीन बी, ये कौन सी वैल्यू है 2250। सो ये हो जाएगा 2250। ओके सो DI क्या हो जाएगा, DI ये है हमारा DI का कॉलम जो है हमारा डीविएशन। डीविएशन मतलब कि ये क्या हो जाता है xi माइनस अज्यूम्ड मीन। सो दिस इज इक्वल टू xi माइनस अज्यूम्ड मीन, मतलब कि a, लेट अज्यूम्ड मीन बी
जिसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस di विल बी इक्वल टू xi माइनस a कितना माना है हमने 2250 माइनस 2250, ये है xi। 1250 माइनस 2250 कितना हो जाएगा माइनस 1000। 1750 माइनस 2250 कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 500। 2250 माइनस 2250 दिस विल बी 0 और 2750 माइनस 2750 माइनस 2250 विल बी इक्वल टू प्लस 500। अब ये आ गया हमारा डिविएशन का कॉलम। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी जिसको हम fi से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये वाले पार्ट 15 20 35 मतलब कितने लोग ये अर्न कर पा रहे हैं। सो दिस इज 15, ये तो हमें हमारे टेबल से ही मिल गया। 15 दैट इज 20 दैट इज 35 और ये है हमारे पास 30। ओके, अब ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। लास्ट कॉलम हमारे पास होता है FI/DI का, मतलब कि जैसे हम इससे पहले मीन में निकाल रहे थे, अब इस टेबल की हमको जरूरत नहीं है बिकॉज वी हैव यूज्ड ऑल द एंट्रीज इन दिस टेबल। सो अब हम डायरेक्टली जो हमने डेटा टेबल बनाया है इसको यूज करने वाले हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मतलब कि जो डायरेक्ट मेथड में हमने देखा था हम FI इंटू XI फाइंड आउट करते थे, इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं FI इंटू DI। ओके, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी माइनस 15,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10,000। 0 इंटू 35 इज 0 एंड 500 इंटू 30 इज 1500। अब ये आ गया मेरा FI इंटू DI की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, मैं समेशंस निकालूंगा किस किस के, FI/DI का और फ्रीक्वेंसी का। मतलब कि अब समेशन ऑफ FI/DI वो कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, वो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी माई समेशन ऑफ FI/DI। तो वो कितना हो रहा है, दैट इज माइनस 10,000। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास और मैं नेक्स्ट निकालता हूं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस विल बी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI कितना होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, जो हमको पता है 100 वेंडर्स थे, सो दिस इज गोइंग टू बी 100। अब मैं निकालता हूं मीन डिविएशन। मीन डिविएशन हम कैसे निकालते हैं, दैट इज दिस। सो डी बार जो होता है जिसे हम मीन डिविएशन कहते हैं, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI/DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। FI/DI कितना आया है, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो इसकी वैल्यू आई है माइनस 100। सो जो मीन डिविएशन आया है दैट इज माइनस 100। बट हम लोग मीन कैसे निकालते हैं, मीन हमारे पास होता है, मीन का एक फॉर्मूला होता है, हमने डिविएशन निकाल लिया। सो मीन इज गोइंग टू बी, मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। सो x बार इज गोइंग टू बी अज्यूम्ड मीन प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, सो अब अज्यूम्ड मीन हमारे पास कितना था, हमने लिया था हमारा अज्यूम्ड मीन 2250। सो दिस इज गोइंग टू बी 2250 प्लस, लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि डिविएशन नेगेटिव आ रहा है, माइनस 100। सो दिस इज गोइंग टू बी 2150। सो दिस इज द एवरेज सेल ऑफ एवरी एम्प्लॉय वाया अज्यूम्ड मीन मेथड। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसमें हर चीज फिक्स होती है। यहां पर क्लास ही आता है, क्लास हमको डेटा टेबल से ही जो गिवन टेबल होता है उससे मिल जाता है। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो उससे हमको ये कॉलम मिलता है। जो DI होता है उसमें हम अगेन अज्यूम्ड मीन की हमको जरूरत पड़ती है A की। अज्यूम्ड मीन कौन सा होता है, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म को हम लोग अज्यूम्ड मीन मानते हैं, और अगर यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है जैसे इसमें थी, तो हम किसको अज्यूम्ड मीन मानेंगे, जो सेंटर की जो टर्म्स है, मतलब कि ये दोनों, उसके अंदर जो बड़ी टर्म है उसको हम लोग अज्यूम्ड मीन मानते हैं। ओके, अब अगेन हम लोग क्या निकालते हैं, डिविएशन। डिविएशन का फॉर्मूला होता है XI माइनस A, मतलब कि XI में से जो अज्यूम्ड मीन माना है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हर टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक टर्म हमेशा 0 आने वाली है। क्यों, क्योंकि हमने इसी में से कोई एक अज्यूम्ड मीन माना है, और
वो सब्ट्रैक्ट होगी जब दोनों टर्म्स, तो वो एक टर्म हमेशा हमारी 0 आने वाली है। फ्रीक्वेंसी अगेन हमको मिलता है कहां से, जो गिवन टेबल होता है उससे। तो और वो चीज कौन सी होती है, फ्रीक्वेंसीज बेसिकली कितने लोगों को वो क्लास, कितने लोग हैं जो इस गिवन क्लास के अंदर आ रहे होते हैं। सो वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम निकालते हैं FI इंटू DI। FI इंटू DI मतलब कि वो जो DI डिविएशन आ रहा है इंटू फ्रीक्वेंसी, उनके मल्टीप्लीकेशन को हम यहां पर लिखते हैं। अब समेशन ऑफ FI DI मतलब कि इन सबका एडिशन, दैट इज समेशन ऑफ FI इंटू DI। और समेशन ऑफ FI ये यूजुअली क्वेश्चन में ही गिवन होता है कि कितने नंबर के लोग या कितने अमाउंट की चीजों का ये वो टेबल हमको गिवन है। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय समेटिंग दी फ्रीक्वेंसीज। इन सबको ऐड करने के बाद आता है मेरा समेशन ऑफ FI। अब मुझे क्या होता है, जो मीन डिविएशन होता है D, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ FI DI हमको यहां से आया, समेशन ऑफ FI यहां से आया, बट इससे मुझे क्या मिला है, मीन डिविएशन। मुझे एक्चुअल में क्या निकालना है, मीन। मीन मैं निकालता हूं बाय यूजिंग द फॉर्मूला assumed mean प्लस deviation। assumed mean हम जो इससे पहले ये जो जिस A को हमने सब्ट्रैक्ट किया था, that is our assumed mean, और deviation हमें मिलता है जो ऊपर से हमने निकाला है यहां से। सो यहाँ पे नेगेटिव आया, इसीलिए दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर हमारा आया है 2150।